और पेट्रोल डीजल के दाम देश में थोड़ा घटे, लेकिन उससे ज्यादा पॉलिटिक्स यहां पर बढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता हुआ, लेकिन सियासत महंगी हो गई है। केंद्र के बाद बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाया। कांग्रेस शासित किसी राज्य में वैट कटौती नहीं हुई है। राजनीति को चिंगारी इस पर मिल रही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र ये है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। 10 रुपया लीटर कम करके शेखी बगार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है और जब रिलीफ देना है आवाम को तो कांग्रेस पार्टी चूक जाती है। यूपीए की सरकार में केवल 9 रुपया 27 पैसा रीस है एक्साइज टैक्स। आप अपने राज्य में क्यों नहीं? केंद्र सरकार लॉलीपॉप दे रही है। पेट्रोल डीजल वो जादुई तरल पदार्थ बन गए जो राजनीति में मुद्दा बनाने के लिए ठोस बन जाते हैं और राहत देने के नाम पर विपक्षी राज्यों में गैस की तरह गायब। कहानी शुरू हुई दिवाली यानी 4 नवंबर से एक दिन पहले। अचानक केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। 24 से 30 घंटे के भीतर फिर बीजेपी शासित 10 राज्यों ने, बीजेपी के साथ गठबंधन वाले 6 राज्यों ने, गैर बीजेपी शासित इकलौते ओडिशा ने अपने हिस्से से 2 रुपए से लेकर 12 रुपए तक की कटौती का ऐलान पेट्रोल डीजल पर कर दिया। अब बीजेपी के हाथ मौका मौका वाला अस्त्र आया, लिहाजा सवालों की टंकी खोलकर पूछा जाने लगा, महंगाई से अब जनता को राहत देने का काम कांग्रेस और दूसरे बीजेपी विरोधी दल शासित राज्य क्यों नहीं करते? क्या कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र ये है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे? अब टीएमसी की ममता बनर्जी को याद करिए। बंगाल चुनाव के दौरान ये महंगाई के मुद्दे पर ही स्कूटी चलाकर प्रचार करने लगी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी तेल की महंगाई के मुद्दे पर संसद भवन तक साइकिल चलाकर गए थे। लेकिन अब तक ना तो पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां कांग्रेस की सीधी सरकार है, वहां कोई राहत वैट घटाकर पेट्रोल डीजल पर दी गई, न ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड में यूपीए शासित सरकारों ने कटौती की, न पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस शासित राज्य ने वैट घटाने का अब तक कोई फैसला लिया। बदले में बीजेपी के सवाल पर दलील ये दी गई कि घटाकर जनता पर एक्साइज ड्यूटी कोई एहसान नहीं किया गया। 26 रुपया डीजल पर कीमतें बढ़ा दी प्रति लीटर। 10 रुपया लीटर कम करके शेखी बगार रहे हैं कि बहुत बड़ा दीपावली का तोहफा दे दिया। 30 रुपया बढ़ा दे तो 5 रुपया कम करे तो वाह लूटा था। अरे भैया, यूपीए की सरकार में केवल 9 रुपया 27 पैसा रीस है एक्साइज टैक्स। अब बढ़ा के 30 रुपया 32 रुपया कर दे, 27 रुपया 32 रुपया, 5 रुपया घटाए। अरे 9 रुपया कर देना भैया, 9 रुपया तक के ले आ, पेट्रोल और डीजल के भाव और गिर जाए। दरअसल भले घटाया पेट्रोल पर केंद्र ने 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए, लेकिन सच्चाई ये भी कि अक्टूबर महीने में ही पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 8.5 रुपए की महंगाई आ चुकी है। सच ये भी है कि पेट्रोल पर पिछले साल एक झटके में एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए और डीजल पर करीब 16 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई गई थी। इन सब के बीच पवार की पॉलिटिक्स अलग आई। वो तगादा करने लगे कि पहले राज्यों को केंद्र जीएसटी के हिस्से वाला बकाया पैसे का पेमेंट करे। राज्य सरकारशी बोलावं लागेल। राज्य सरकारने असं सुचवलेलं दिसतंय की आम्ही निश्चित दिलासा देऊ, पण केंद्र सरकारने राज्याची जीएसटीची जे देणं आहे ते करून लवकर द्यावं। ते दिल्याच्या नंतर अशा प्रकारचा लोकांना मदत करण्याचा निर्णय घेणं हे शक्य होईल। कुल मिलाकर कहानी ये कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े तो राजनीति, घटे तो राजनीति, सब अपना अपना खजाना देखते हैं। जनता की जेब चाहे जैसे चले। आज तक ब्यूरो।